हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कौन सी बातें हैं जो आपके पर्सन को आपकी तरफ पहुंचने नहीं दे रही। तो क्या हो सकते हैं वो ऑब्स्टेकल्स, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 3 डेक है, तीनों में से लेंगे हम 6 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये ड्रैगन है और इसके इर्द गिर्द इसने इस तरह से मतलब सॉर्ड को जकड़ के रखा है कि कभी भी ये इसको ही कट लग सकता है। इस सॉर्ड का मतलब यहाँ पे बात आ रही है क्लियर कम्युनिकेशन की। तो जब भी ये पर्सन शायद आपसे भी क्लियरली बातें करने की सोचते हैं तो उनको यही समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा उनके साथ है कि वो क्लियरली आपको नहीं समझा पाते या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, अभी कुछ डिलेस हो रहे हैं, तो कब ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है या फिर एग्जैक्टली कितना वक्त लग सकता है, क्या आखिरकार दिक्कतें हैं, ये सब एक्सप्लेन करने में इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। हो सकता है ये अपने घर वालों से भी कुछ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। फिर है द टावर। तो जैसे टावर का कार्ड होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यहाँ पे जैसे आग लगी हुई है और ये जो बर्ड्स है वो अपनी जान बचाने के पीछे अपना बेस्ट दे रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन शायद ज़िंदगी के किसी इस ऐसे फेज से स्ट्रगल कर चुके हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा सबक सीख लिया है और ये उस लम्हे को भुला नहीं पा रहे, यानी कि थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं ये जब भी बात आती है इनके फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ डिसीजन लेने की। मतलब जैसे यहाँ पे ये बर्ड्स है, ये अपने माइंड के मुताबिक कुछ फैसला ले रहे, भले ही यहाँ पे इनका घर था लेकिन अब जब यहाँ पे आग लगी हुई है तो इनको अपना माइंड यूज़ करके कुछ तो अपने लिए नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। वैसे आपके पर्सन जो है वो ऐसा डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे कि अगर सब कुछ बातें या फिर हालात उनके अगेंस्ट है तो अपने बलबूते पे वो कोई फ़ैसला ले, ये नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट है द हैंगमैन। यहाँ पे जैसे आप क्लियरली देख ही सकते हैं ये स्टक है, बंधा हुआ है रस्सी से और ये फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इसको यहाँ से छुड़ाने के लिए भी कोई नहीं आ सकता। तो वैसे ही आपके पर्सन या तो हालात के सामने गिव अप कर देते हैं या फिर हालात की वजह से मजबूर है और भले ही उनकी चाहत बहुत ज़्यादा है आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, लेकिन हालात के सामने ये गिव अप कर रहे हैं। फिर है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लाइन में वैंड्स रखे हुए हैं और इन बाउंड्रीज को क्रॉस करके ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को पता है कि अगर इस रिश्ते में उनको आगे बढ़ना है तो कुछ रूल्स शायद उनको ब्रेक करने पड़ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी हो सकती है जिनको पीछे छोड़ के इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये उस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदासी भरी हुई है
हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से कुछ ऐसी उनकी हैबिट्स है जिनसे ये पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ड्रिंक स्मोक वगैरह भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ यही है। लेकिन कुछ लोगों का थोड़ा सा डिप्रेशन का भी माहौल शायद दिलो दिमाग पे छाया हुआ है कि क्योंकि कुछ भी इनकी मर्ज़ी के मुताबिक सही नहीं चल रहा या फिर हालात कम्प्लीटली अगेंस्ट है, जिस वजह से प्यार की काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में कमी है। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ व्हील्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये दोनों ठंड से ठिठुर रहे हैं, आगे पेंटिकल्स पड़े हैं, तो या तो फैमिली का डिसीजन ये एक मेन इशू हो सकता है, या फिर पैसों की कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए तो पैसे वगैरह तो ज़रूरी होते ही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्लियर कम्युनिकेशन जब तक हम नहीं करते तब तक बातें नहीं सुलझा सकते। तो ऐसी कुछ मिली जुली बातें हैं जो शायद ये इनके दिलो दिमाग में चलती रहती हैं, और इस वजह से ये अपने ही माइंड में फंसे रहते हैं। मैं ये करूँगा तो इसका रिज़ल्ट ये मिलेगा, वो होगा, ये सोच सोच के ही शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर निगेटिव माइंडसेट में काफ़ी ज़्यादा ये इंसान फंसा हुआ भी हो सकता है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। नेक्स्ट है रीयूनियन। तो आपके साथ रीयूनियन में आना तो चाहते हैं, मतलब अगर आप पूछेंगे कि क्या सच में ये आपको मिस करते हैं, तो हाँ, ये आपको मिस तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आप दोनों कब रीयूनियन में आएंगे ये उनको भी नहीं पता है। नेक्स्ट है वाइफ। यहाँ पे शायद कुछ लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर ये इंसान फंसा हुआ है तो वहाँ से ये निकलना चाहता है। जैसे यहाँ पे वाइफ का कार्ड आया है, एक बच्ची भी है, तो वैसे ही अपने घर बार को छोड़ के तो ये नहीं आ सकते, ये भी एक इशू हो सकता है। जो लोग ऐसे किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ये कार्ड जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्पेयर। तो सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये, क्योंकि हालात कम्प्लीटली अगेंस्ट है। इनका दिमाग आप कह सकते हैं काम नहीं करता जब भी इस तरह के प्रॉब्लम से ये डील करते रहते हैं, मतलब कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करें। नेक्स्ट है स्वीट हार्ट। तो आपके दिलो दिमाग में आपके बारे में ज़रूर ये पर्सन दिलो दिमाग में लेके कई सारी बातें सोचते रहते हैं, लेकिन जैसे ये कार्ड बता रहा है कि ये इस लेटर को देख के ही खुश हो रही है, वैसे ये आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपकी तरफ बढ़ने के लिए उनको पता है इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स अगर ये डील कर रहे हैं तो इतना आसान उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट है लव। तो आज भी ये पर्सन प्यार की कमी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस करते हैं। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है, तो इनको पता है कि इनको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और प्यार पाना है तो अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, और शायद वही कोशिश है जो ये अपनी तरफ से एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है सरप्राइज। जैसे इस पर्सन को कुछ मिला है जो इसने सोचा नहीं था, वैसे ही आज आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ चुके हैं तो इस पर्सन को भी ये यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह से ज़िंदगी कैसे बदल गई, क्योंकि ऑलरेडी टावर का भी कार्ड मिला है और यहाँ पे सरप्राइज का भी कार्ड मिला है। तो शायद इन्होंने सोचा था कि बहुत स्मूथली सब हैंडल हो जाएगा, ये सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो भी हालात इनके सामने आए हैं जिस वजह से इनको ये तो समझ में आ रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि अभी इस तरह से ये किसी हालात का सामना करे। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड। काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं ये, हो सकता है इनका साथ देने के लिए या फिर इनको मोटिवेट करने के लिए भी इनके इर्द गिर्द कोई नहीं है, क्योंकि इनके हालात वैसे हैं। फिर है सेल्फ सफिशिएंसी। तो खुद के बारे में काफ़ी ज़्यादा ये इंसान सोचते रहते हैं, जब तक उनको सब कुछ सही नहीं लगेगा ये आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। यानी कि इनके दिलो दिमाग में शायद काफ़ी सारी बातें हैं जिनके बारे में ये सोच विचार कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी कोई इंसान शादीशुदा है तो उस रिश्ते से इसको निकल पाना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो उनके लिए वहाँ से निकल पाना भी इतना ईजी नहीं है। फिर भी ये अपनी खुशियों के बारे में ज़रूर सोचते हैं। नेक्स्ट है न्यू इंस्पिरेशन। तो चाहते तो बहुत कुछ है ये ज़िंदगी में, और शायद किसी से सलाह मशवरा भी लेते रहते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे गलत सलाह मशवरा उनको मिल रहा है जिस वजह से ये कुछ फैसले तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट है अनफेथफुल। या तो ये पर्सन ऑलरेडी चीट कर चुका है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको ये पता है कि
आपकी तरफ से मतलब आप उनको यही कहेंगे कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। मतलब आपका भरोसा जीत पाना इनके लिए इतना इजी नहीं है अगर इस तरह के किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये है फंसे हुए तो, क्योंकि कमिटमेंट देने से सिर्फ बात नहीं बनती, आगे बढ़ने के लिए हालात का सामना भी करना पड़ता है, जो शायद यहाँ पे ये पर्सन उन हालातों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। और नेक्स्ट है इनडिसिसिवनेस, बिल्कुल भी निर्णय क्षमता नहीं है, कुछ भी फैसला नहीं ले पा रहे। मतलब अगर आप इस वक्त भी इनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आगे क्या करना है ये अगर आप पूछेंगे तो उनके पास कोई ऐसा आंसर नहीं है, क्योंकि उस तरह से ये किसी फैसले तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। और फाइनल कार्ड है वॉकिंग योर ओन पाथ, तो उनको बस उन्होंने दिल को बस यही समझाया है कि मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, अपना मेरा जो पर्सन है वो भी एक रास्ते पे चल रहा है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम दोनों के रास्ते मिल जाएंगे, या फिर हमें तो पता ही है ऑलरेडी हमारी मंजिल कहाँ पे है। अब भले ही यू टर्न लेके कोई उस मंजिल तक पहुँचे या फिर रास्ते में दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो, ये बातें और हैं, लेकिन आपके लिए क्या ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की कोई राह बदलने के लिए तैयार है? ऐसा अगर सवाल है तो बिल्कुल नहीं। ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये उसी रास्ते से कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि अगर बात यहाँ पे आ रही है कि कौन सी बातें हैं जो इन्हें आप तक रीच आउट होने नहीं दे रही, तो पहला तो यहाँ पे यही क्लियर आंसर मिल रहा है कि जब तक ये खुद डिसीजन कोई नहीं लेंगे या फिर अपनी लाइफ के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लेंगे, तब तक आपको भी पता है कि कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। तो यहाँ पे तो मेन बात यही आ रही है, ये खुद बहुत कम एफर्ट्स ले रहे हैं, आपसे मिलने के लिए भी शायद ये कोई अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने घर वालों का एक ढाल की तरह यूज़ कर रहे हैं कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे, वो नहीं समझ रहे, या फिर जैसा हमने देखा यहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी ऐसे किसी रिलेशनशिप में है जहाँ पे ऑलरेडी वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनका वास्ता देके ये बस बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ये खुद कुछ डिसीजन लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे, और यही एक वजह है कि ये आप तक रीच आउट नहीं हो पा रहे।